नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जिन्हें बीजेपी के द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे संथालों के इतिहास के बारे में। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 19 जून तक नामांकन होगा व 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार बीजेपी के द्वारा झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू को झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। रायगंजपुर उड़ीसा से रायसीना हिल्स अर्थात राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की होड़ में शामिल द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जुलाई 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में बिरंची नारायण टुडू की पुत्री के रूप में हुआ। उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया। उनकी 3 संतानें थीं, लेकिन इनमें से दोनों बेटों की मौत भी असमय हो गई। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी बेटी इतश्री मुर्मू हैं, जो रांची में रहती हैं। कभी क्लर्क रही थी द्रौपदी मुर्मू। वर्ष 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के क्लर्क पद की नौकरी से की। वे सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थीं। बाद के वर्षों में वे शिक्षिका भी रहीं। उन्होंने रायगंजपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। अब आइए हम लोग जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के सियासी सफर के बारे में। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की। तब वे रायरंगपुर नगर पंचायत के वार्ड चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गईं और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गईं। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गईं और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार, पहले वर्ष 2000 और 2009 में विधायक भी बनी। पहली बार विधायक बनने के बाद वे वर्ष 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं। उन्होंने मंत्री के बतौर करीब 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग तथा मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग भी संभाला। वर्ष 2009 में जब वे दूसरी बार विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उन्हें उड़ीसा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। वे वर्ष 2000 से 2009 तक बीजेपी के एसटी मोर्चा की उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। साथ ही वे 2 बार बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्हें झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वे 6 साल तक इस पद पर रहीं। वे झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल हैं जिन्हें अपने 5 साल के टर्म को पूरा करने के बाद भी उनके पद से नहीं हटाया गया। उन्होंने लौटाया था सीएनटी और एसपीटी संशोधन विधेयक। साल 2017 में झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व वाली रघुवर दास सरकार थी। उस सरकार ने आदिवासियों की जमीनों की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के समय बने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अर्थात सीएनटी एक्ट और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अर्थात एसपीटी एक्ट के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कराया था। विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट के बावजूद रघुवर दास की सरकार ने उस संशोधन विधेयक को झारखंड विधानसभा में पारित कर दिया था। फिर इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया। तब राज्यपाल मुर्मू ने मई 2017 में यह विधेयक बगैर दस्तखत के सरकार को वापस कर दिया और पूछा कि इससे आदिवासियों को क्या लाभ होगा। सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई और यह विधेयक कानूनी रूप नहीं ले पाया। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान पथलगड़ी विवाद भी हुआ था। तब द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के तहत
बने ग्राम प्रधानों और मानकी मुंडाओं को राजभवन बुलाकर उनसे बातचीत की और इस मसले के समाधान की कोशिश की। अब आइए हम लोग जानते हैं संथाल आदिवासी जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय है। यह समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम राज्यों में निवास करता है। संथाल संभवतः बंगाली भाषा का शब्द है जिसका एक अर्थ होता है मानव जाति का पुत्र। संथाल ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समुदाय से जुड़े हैं। संथालों की भाषा संथाली और लिपि ओलचिकी है। यदि हम बात करें संथाल जनजाति के धर्म की तो लगभग 63% संथाल हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वहीं 31% संथाल लोक धर्म सरना का अनुपालन करते हैं। संथाल जनजाति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्वप्रथम संथाल नेता बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ वर्ष 1789 में हथियार उठाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के द्वारा जिन नीतियों को अपनाया गया उसके चलते प्रकृति की गोद में स्वतंत्रता से रहने वाले संथालों का जमींदारों और साहूकारों के द्वारा अत्यधिक शोषण किया। परिणाम स्वरूप संथालों ने सिद्धू और कहनू के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के चलते भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामने कोह के नाम से जाना गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बड़ी सैन्य कार्यवाही के बाद वर्ष 1856 में इस विद्रोह को समाप्त किया गया। आइए अब हम लोग देखते हैं संथाल जनजाति से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में। बाबूलाल मरांडी ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन स्वतंत्र झारखंड राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिबू सोरेन भी संथाल समुदाय से आते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्हीं को बनाया गया है। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू के रूप में आजादी के बाद पहली बार किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल संथालों और आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मान देना है बल्कि यह महिला सशक्तिकरण को भी दिखाता है। इस टॉपिक से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी करंट अफेयर की क्लास से जुड़ें जो हमारे सर मृत्युंजय सर लेते हैं। इसके अलावा आपको हमारे निर्माण आईएएस की वेबसाइट पर इससे जुड़े टॉपिक पर डिटेल जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।